सुमरो साहब, जो बिलावल साहब अंदाज अपना रहे हैं, हमने एक सिलसिला देखा जिसमें वो उम्र रसीदा सियासतदानों का जिक्र बारहा करते आ रहे हैं, फिर अब वो खिलाड़ी की बात करके एक तफरीक करके वो अपने आप को मवाजने के तौर पे पेश कर रहे हैं। ये अंदाज वो दुरुस्त अपना रहे हैं या दुरुस्त सीख रहे हैं? उनके वाले साहब अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो सीख रहे हैं, अभी ये सही तरफ जा रहे हैं वो, या जिस तरह अभी रिंद साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, अगर बलूचिस्तान आप जा रहे हैं तो वहाँ के जो मसाइल हैं कैटेगोरिकली उनके ऊपर बात की जाए तो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? बिल्कुल, मैं मुत्तफिक हूँ शाहिद की रिंद साहब की इस बात से कि बलूचिस्तान का जो असल मसला है वो लापता अफराद का है, वहाँ पर इंसाफ का है। वहाँ पे जो पसमानदगी है वो बहुत ज्यादा है। बाकी मुल्क बल्कि इंसान तो इंसानों की जिंदगी ही नहीं जीते, उनको एड्रेस नहीं किया बिलावल भुट्टो ने। लेकिन जो दूसरी बात जो वालिद और बेटे वाली है, अब साहब हमारी जो सोसाइटी है खासतौर पर सिंध की और बलूचिस्तान की, जब वालिद बेटे की सर पर अपनी पग उतार कर रख दे दस्तार, तो उसका मतलब है कि सारा बेटे के हवाले हो गया हुआ है। तो बिलावल भुट्टो के लिए आसिफ जरदारी अगर ये बात करते हैं कि वो अभी मैं उनकी तरबियत करूंगा या उनको सिखाऊंगा, और लेकिन साथ में वो ये भी कहते हैं कि वजीर आजम बिलावल को बनाऊंगा, तो इसका मतलब है कि तरबियत की जरूरत के साथ साथ वो ये भी तस्लीम करते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी इस काबिल हो गए हैं कि वो मुल्क चला सके। उन्होंने जो मिसाल दी कि पहले जब बिलावल वजीर आजम वजीर खारजा बने तो वो जाते थे तो उनकी शनाख्त होती थी उनके नाना, उनके वालिद, उनके वालदा, लेकिन अब लोग उनको अपने नाम से पहचानने लग गए हैं। तो एक उन्होंने इसको तस्लीम भी किया कि बिलावल के अंदर ये जो है वो सलाहियत है कि वो अपने आप को मनवा सके। दूसरी बात ये है कि दूसरा सवाल आपका मैं भूल गया हूँ, दूसरे सवाल की तरफ अगर आप आएंगे तो मैं यही आपसे पूछना चाह रही थी। उस नादिया भी ये कह रही थी कि एक इख्तिलाफ तो वो उस इंटरव्यू के बाद बिलखुसूस उनको भी समझती हैं कि हुआ दोनों के दरमियान। सो इससे फिर पब्लिक के अंदर क्या तासुर जाता है सुमरो साहब? एक सियासी जमात का एक नैरेटिव होना चाहिए, आगे जाके हम PTI की भी बात करने जा रहे हैं और बड़ी कन्फ्यूजन है आज के दिन तक कि उनकी पार्टी का नैरेटिव क्या है, लेकिन वो अंडरस्टैंडेबल है, उनकी क़यादत जेल के अंदर है। तो यहाँ पर बातें दोनों इंटायरली डिफरेंट कर रहे हैं। वो कौमी हुकूमत बनाने की जरदारी साहब बात कर रहे हैं और साहिबजादे उनको अपने आप को प्रेजेंट करेंगे ये सब उम्र रसीदा है, ये सब आउटडेटेड हो चुके हैं, मैं ही एक ऑप्शन हूं। बयानिया तो सेम होना चाहिए ना, ताकि लोगों को भी समझ आए। देखिए, एक अंदाज सियासत में तो शुरू से फर्क रहा है, ये फर्क है और आगे रहेगा। इख्तिलाफ राय इस मामले पर दोनों के दरमियान है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल मेरा नहीं ख्याल कि कोई चीजें आकर किसी नहज पर रुक जाएंगी, रुकेगी नहीं। ये इसी तरह अपने राय के साथ अपने अपने अंदाज के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। दूसरी जो बात आपने उम्र रसीदा लोगों के मुतालिक की है, देखिए उसकी जो मैं उसको समझ पाता हूँ, जो आज बिलावल ने खुद भी उसको बिल्कुल क्लियर अल्फाज में, वाज़ेह अल्फाज में कहा है, और जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला भी है कि एक हुकूमत आती है दूसरी हुकूमत की पॉलिसीज खत्म करके दूसरी जो पहले वाले हुक्मरान होते थे उनको जेलों में डाल देती है, फिर दूसरी हुकूमत आती है तो उससे पहले वालों को जेलों में डाल देती है। तो पाकिस्तान में आप देखिए तसल्सल नहीं रहा। पाकिस्तान में जितनी हुकूमतें रही हैं सिवाय 2008 से 2018 तक, ये जो 10 साल का COD का दौर है, इससे पहले और इसके बाद में आप देखें कि इंतकाम और माजी में फंसी हुई हमारी क़यादत हमें मिली है। तो मेरा नहीं ख्याल कि बिलावल बात गलत कह रहे हैं, बिलावल की बात बिल्कुल ठीक है। हमारे जो बुजुर्ग सियासतदान है बेशक रहनुमाई करें, लेकिन अगर उनके जहन में ये है कि वो अगर अपने इंतकाम लेंगे, अपना हिसाब किताब बराबर करेंगे, तो फिर मुल्क आगे नहीं जा सकता। ये बात गलत नहीं है। मेरा ख्याल है कि नौजवानों के बाद आज नहीं तो कल नौजवानों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी ये बात बिलावल।